गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कलाम सिविल सर्विस। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, मौज मस्ती में होंगे। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023 के मध्य जो वीकली आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, जो भी साथी किसी कारणवश हमारी जो क्लास नहीं लगा पाया था, तो उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी से। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अत्याधुनिक कॉन्क्लियर इम्प्लांट का सफल ऑपरेशन प्रदेश के किस राजकीय चिकित्सालय में हुआ है? साथियों, ये बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों भीलवाड़ा। बता देता हूँ, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके अंदर टोटल 1597 बीमारियों का इलाज किया जाता है साथियों। तो ये निःशुल्क इलाज इसके अंदर संभव हो पाया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो अपने जल्दी से बढ़ेंगे आगे। तो इनका यदि आप देखना चाहते हो, तो इनका व्याख्या देखना चाहते हो, तो हमारी जो क्लास आई है उनमें देख सकते हैं। प्रदेश के कौन से जिले के केंद्रीय कारागार में आशाएं दय फिलिंग स्टेशन खोला जाएगा? आशाएं दय फिलिंग स्टेशन खोला जाएगा। फिलिंग स्टेशन मतलब ये पेट्रोल पंप है साथियों। क्या है? एक प्रकार का ये पेट्रोल पंप है। ये पूछा गया कौन से कारागार के अंदर। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये अलवर के अंदर खोला जाएगा। अलवर में जो खुली जेल व्यवस्था होती है साथियों, खुली जेल व्यवस्था होती है, उसके अंदर ये खोला जाएगा। एक तरफ से रोजगार, जो भी कैदी होता है उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य से ये खोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अलवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? साथियों, ये हुआ है जालौर से। जालौर के कलेक्टर हैं निशांत जैन, उनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया साथियों, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 1 नंबर। राजस्थान में प्रसिद्ध बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा निम्नलिखित में से कहाँ पर है? साथियों, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर शामिल किया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आप गलत दे दोगे। क्योंकि देखिएगा, राजस्थान में जो प्रसिद्ध बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है, ये आपके रायसेन के अंदर है साथियों। कहीं आप गंगानगर मत कर देना यदि रायसेन ऑप्शन में है तो देखिएगा, इसका बी नंबर आंसर हो रहा है साथियों। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? साथियों, ये हुई थी 11 जुलाई 2022 से इसकी शुरुआत होती है। 5 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर आंसर राइट होगा। हाल ही में राजस्थान का वर्ष 2020-21 में देश में इसबगोल और मेथी के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसबगोल और मेथी के उत्पादन में हमारा प्रथम स्थान है साथियों। कौन सा है? प्रथम स्थान है। इसबगोल की बात करूँ तो 40% इसबगोल है ना विश्व का, ये अकेला राजस्थान के जालोर जिले के अंदर किया जाता है उत्पन्न। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 2018 से 2021 के बीच देश भर में हुए सड़क हादसों में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है साथियों 9वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पे। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा साथियों, और चैनल को वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। ये 3 काम तो आप कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको शानदार क्लास से आगे भी भविष्य में मिलती रहेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी नंबर। साथ साथ में आंसर भी आप देते रहिएगा। हाल ही में टिब्बी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में राजस्थान कौन से स्थान पर है? साथियों, राजस्थान कौन से स्थान पर है ये बताना है। तो राजस्थान है 4थे स्थान पे साथियों। टिब्बी इंडेक्स में कौन से स्थान पे है? 4थे स्थान पे। तो पहले स्थान पे साथियों कौन हो जाएगा? पहले स्थान पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? दूसरे स्थान पे हो जाएगा साथियों उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। और तीसरे स्थान पे हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। और चौथे स्थान पे अपना राजस्थान हो ही जाएगा। तो ये साथियों ध्यान रखिएगा, इसका भी पहला दूसरा भी आप ध्यान में रखिएगा। चौथा इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में आयोजित युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय की ओर से कर्नाटक के हुबली धारवाड़ के 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में समारोह में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा, ये सम्मानित किया है कुलदीप वर्मा को सम्मानित किया गया साथियों। कुलदीप वर्मा को ये सम्मानित किया गया। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार बीएसएफ कैमल विंग की कितनी महिलाएं प्रहरी शामिल होंगी? साथियों, अभी जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस था, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर महिला प्रहरी भी इसमें शामिल हुई थी साथियों। क्या हुई थी? महिला प्रहरी भी इसके अंदर शामिल हुई थी। तो महिला प्रहरी का मतलब ये है साथियों, जो कैमल विंग थी हमारे ऊंट दस्ता था राजस्थान की तरफ से, जो ऊंट दस्ते में प्रथम जो पहली बार ऐसा है जिसमें महिला ऊंट दस्ता भी शामिल हुआ था। तो 23 महिला इसमें शामिल हुई थी। ध्यान रखिएगा साथियों, कितनी हुई थी? 23 महिला इसमें शामिल हुई थी।
जैसलमेर के विश्वविख्यात मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा साथियों? ये मरु जो महोत्सव है ना, ये 3 से 5 फरवरी के मध्य किया जाएगा साथियों। कब से किया जाएगा? 5 फरवरी के मध्य इसका मरु महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। कहाँ पर? जैसलमेर में। जैसलमेर कलेक्टर कौन है साहब? ध्यान रखिएगा, कलेक्टर है टीना डाबी। ध्यान रखिएगा, कौन है? टीना डाबी। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राजस्थान क्रीड़ा परिषद की स्थायी समिति का गठन किया है? तो ये किया गया है कृष्णा पूनिया साथियों। क्या होगा? कृष्णा पूनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सादुलपुर की ये विधायक भी है, ध्यान रखिएगा। जैसलमेर में भारत का किस देश की सेना के साथ पहला संयुक्त सेना अभ्यास साइक्लोन प्रथम शुरू होगा साथियों? साइक्लोन प्रथम पूछा गया तो ये होगा मिस्र के साथ में। किसके साथ में होगा? मिस्र के साथ में साइक्लोन प्रथम शुरू होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर होगा? जैसलमेर में होगा साइक्लोन। ये युद्ध से संबंधित आपका क्वेश्चन बन सकता है। जीडीपी ग्रोथ में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, 11.4 अभी जो हाल ही की लिस्ट आई है 11.4% की दर से, तो हमारा स्थान हो जाएगा साथियों दूसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाता है। पहला स्थान किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। राजस्थान के 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र कब से शुरू होगा? 8वां सत्र पूछा गया 15वीं विधानसभा का, तो 8वां सत्र होगा 23 जनवरी 2023 से 8वां सत्र प्रारंभ होगा साथियों। आगे देखिएगा, इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के तहत राज्य सरकार द्वारा 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश हेतु किसकी अध्यक्षता में MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में किया जा रहा है। राजस्थान के किस शहीद सैनिक के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीपीय का नाम रखा जा रहा है? दोस्तों बता देता हूँ, अंडमान जो निकोबार है आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 21 द्वीप ऐसे हैं जो ए नाम है साथियों। क्या नाम है? ए नाम है, जिनके नाम नहीं है, जो भारत के परमवीर चक्र है साथियों, परमवीर चक्र है जिनके पास है, जो भी है फौजी वगैरह, तो उनके नाम पे ये क्या रखे जाएंगे? 21 जो नाम है उनके नाम रखा जाएगा। तो राजस्थान के साथियों है 2, कौन कौन है? मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह, इनके नाम पे ये नाम रखे जाएंगे। तो मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह, मतलब ए और बी दोनों, डी नंबर आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाता है साथियों। 18 नंबर देखिएगा, प्रसिद्ध राजस्थान रामदेव पशु मेला का आयोजन कब किया जा रहा है? तो प्रसिद्ध जो रामदेव पशु मेला का आयोजन है साथियों, ये किया जा रहा है 22 जनवरी से 5 फरवरी 2023 के मध्य किया जा रहा है साथियों। कब किया जा रहा है? 22 जनवरी से 5 फरवरी 2023 के मध्य किया जा रहा है। तो आप एक बात भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो पशु मेले राजस्थान में साथियों कौन से जिले में लगते हैं? कमेंट करके बताइएगा। सर्वाधिक पशु मेले, हाँ जी, पशु मेले राजस्थान में लगते हैं नागौर जिले में। कहाँ लगते हैं साथियों? नागौर जिले में। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की किस विरासत के संरक्षण हेतु राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं? सख्त निर्देश दिए हैं, कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पर? तो खेतली महल झुंझुनू वाला हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? खेतली महल झुंझुनू वाला हो जाएगा साथियों। अब इसकी निर्माण की बात करूँ आपके सामने, 1770 के अंदर इसका निर्माण होता है। भोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है साथियों, भोपाल सिंह के द्वारा, ठीक है ना। हवा महल इसी के तर्ज पे बनाया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। माही बजाज परियोजना के तहत नहरी तंत्र के नए सिरे से निर्माण हेतु किस संस्था द्वारा 582 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी गई है? तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड। दोस्तों कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जो नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। तो माही बजाज सागर ये परियोजना दोस्तों, ये बता दूं, राजस्थान और गुजरात के मध्य ये परियोजना है। राजस्थान और गुजरात के साथियों ध्यान रखिएगा। गुजरात का इसमें 55% हिस्सा है और राजस्थान कितना है? 45%। ध्यान में साथ में रखिएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंडर-9 कुशागर काला के कौन सा पदक जीता है? कुशागर काला ने जीता है साथियों रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नवरत्न प्रजापति ने लकड़ी के सबसे छोटा चम्मच का बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है। इनका संबंध प्रदेश के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध हो जाएगा राजस्थान के जयपुर जिले से हो जाएगा। 2 mm का इन्होंने बनाया था साथियों 2006 के अंदर। तो आगे बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अनुसार पात्र परिवारों के अलावा प्रीमियम राशि कितनी देय रहती है? तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, इसके अंदर जो पात्र परिवार के अलावा यदि कोई दूसरा हिस्सा लेना चाहता है तो 850 रुपये प्रीमियम देकर इसका हिस्सा बन सकता है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ प्रदेश में कब से हुआ साथियों? बाल गोपाल योजना जो दूध वगैरह पिलाते हैं
उसकी पूछी गई है। 29 नवंबर 2022 इस योजना का शुभारंभ हुआ है। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में प्रथम स्थान किया है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है गोवर्धन मीणा ने किया साथियों। किसने किया है? गोवर्धन मीणा ने किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इन्होंने क्या कर दिया है? यहाँ से क्वालिफाई कर लिया है। जयपुर मेट्रो ने फेज़ 1C और फेज़ D के निर्माण के लिए किसके साथ MOU किया है? तो ये हो जाएगा हमारा कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन के साथ में। इसका कोलकाता मेट्रो नहीं है, शायद दिल्ली मेट्रो शायद क्या हो जाएगा? दिल्ली मेट्रो इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। C नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देश का पहला गो IF सेंटर पाली में है, जिसके भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक की मदद से कितनी गायें सरोगेट मदर बनेगी साथियों? कितनी गायें सरोगेट मदर बनेगी? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा 37। IF सेंटर कहाँ पर है? पाली के अंदर है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 37 इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल द्वारा पश्चिमी सीमा पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? पश्चिमी सीमा पर जो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा वो क्या जाएगा? ऑपरेशन साथियों अलर्ट किया जाएगा। कौन सा किया जाएगा? ऑपरेशन अलर्ट किया जाएगा। ये भी BSF के द्वारा किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन सर्द हुआ साथियों, ये सर्द हुआ, ये भी BSF के द्वारा ही क्या किया जाता है? ये भी ऑपरेशन एक प्रकार का है जो कि राजस्थान के जो से गंगानगर या अपने इस साइड पंजाब वगैरह एरिया में ये किया जा रहा है। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात की जो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में, वहाँ पर, और राजस्थान के बाड़मेर जिले में ये ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात। प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान में कहाँ गांधी साहित्य दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर चूरू के अंदर। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। हाल ही में बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस के कितने हाईटेक इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई है? तो ये हो जाएंगे 25 इंटरसेप्टर। होती क्या साथियों? देखिएगा इससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी आपकी इसमें गाड़ी वगैरह यदि आप स्पीड से चलाते हो तो ऑटोमेटिक इसका चालान कट जाएगा, और आपको रात या दिन हो दूर से ही नंबर प्लेट आपकी इसमें दिखलाई पड़ जाएगी साथियों। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का शुभारंभ कब हुआ है? तो राजीव गांधी कृषक सहायता योजना का शुभारंभ हुआ है साथियों 30 अगस्त 1994 को हुआ है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिएगा, देश में हाल ही में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है साथियों? गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है हमारा 74वां। कौन सा मनाया जा रहा है? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो गणतंत्र दिवस दिल्ली के अंदर साथियों ध्यान रखिएगा, इस गणतंत्र दिवस पे जो मुख्य अतिथि थे, मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? अब्देल फतेह आए थे साथियों। कौन आए थे? अब्देल फतेह। ध्यान रखिएगा, मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? अब्देल फतेह। ये कौन हैं? ये हैं आपके मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं साथियों। कौन है? मिस्र देश के ये राष्ट्रपति हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 74 हो जाएगा आपका राइट आंसर। जयपुर में किस संस्थान द्वारा मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन हेतु देश की पहली एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित की जाएगी? तो ये होगा IIM उदयपुर। B नंबर आंसर इसका राइट होगा। हाल ही में बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व जो 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है, ये किस जिले में है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, तो लगा लीजिएगा। हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक है जादूनामा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है कलराज मिश्र के द्वारा। एक मोदी साहब की, नरेंद्र मोदी जी की एक पुस्तक और है एग्जाम वॉरियर्स। कौन सी है? एग्जाम वॉरियर्स। ये भी आप ध्यान में साथ साथ में रखिएगा। इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो भी कलराज मिश्र ने किया है। ये राजस्थान के वर्तमान में क्या है? राज्यपाल है। हाल ही में 1 मिनट में सबसे ज़्यादा गुरु मंत्र बोलने का रिकॉर्ड बनाने वाली वान्या सिंह का संबंध कौन से जिले से है? तो वान्या सिंह का संबंध है साथियों जयपुर जिले से है। जयपुर जिले से। ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया? 1 मिनट में सबसे ज़्यादा गुरु मंत्र इन्होंने बोले हैं। हाल ही में त्रिवेंगिया चौधरी ने नागौर में आयोजित राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता अंडर 14 में भाग लेकर 10 मीटर शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक जीता है। कौन सा जीता है? रजत पदक इन्होंने जीता है। हाल ही में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 181 मेडल जीते हैं साथियों। कितने जीते हैं? 181 मेडल जीते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योग, अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में से संबंधित कितनी परियोजना में निवेश के लिए MOU किया है? तो टोटल है 26 परियोजना। कितनी हो जाएगी? 26 परियोजना के अंदर किया गया इन्होंने। निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई है? 13वें जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसकी थीम है साथियों मतदान जैसा कुछ नहीं है, मतदान जरूर करेंगे हम। तो B नंबर आंसर इसका राइट होगा साथियों। कौन सा होगा? B नंबर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से बिजली का बिल बनाने हेतु किस विद्युत डिस्कॉम के मॉडल को संपूर्ण राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा? तो ये हो जाएगा अजमेर
डिस्कॉम के अंदर हो जाएगा साथियों, अजमेर डिस्कॉम के अंदर इसका आंसर राइट होगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस है ये मनाते हैं 25 सितंबर को साथियों। कब मनाते हैं? 25 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी साथियों, 25 जनवरी को। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ साथियों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ जी, 25 जनवरी को मनाते हैं साथियों। क्या है? 25 जनवरी को, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है और विश्व पर्यटन दिवस आपसे पूछा जाए तो क्या पूछा जाए? विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस पूछा जाए तो 27 सितंबर आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 27 सितंबर। थोड़ा सा वहाँ सितंबर में वो दिक्कत आ रही थी याद। तो 25 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और 27 सितंबर को क्या है? विश्व पर्यटन दिवस। थोड़ा सा इस बात को भी दोनों में ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कौन से उर्स पर चादर पेश की जाएगी दोस्तों? तो ये 811वां और ये उर्स होगा। कौन सा होगा? 811वां उर्स होगा दोस्तों। ये उर्स है ना, ये मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब से कब मनाता है? 1 रजब से। ये भी क्वेश्चन आता है 1 रजब से 6 रजब तक, ठीक है ना। इसका जो झंडा चलाता है भीलवाड़ा का गौरी परिवार चलाता है साथियों, भीलवाड़ा का गौरी परिवार। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर राज्य के 75 वर्ष से अधिक कितने साहित्यकारों को वर्ष 2022-23 का अमृत सम्मान देगी? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो 75 वर्ष से ज़्यादा है उम्र के हैं उनको पूछा गया कितने लोगों को अमृत सम्मान देगी? तो 8 लोग होंगे। कौन से होंगे? डॉक्टर सुलोचना हो जाएगी, रागे रावग, श्रीमती पुष्पा शारदा देवड़ा हो जाएगी, और डॉक्टर कल्याण प्रसाद शर्मा, श्री ग्यारसी लाल सेन, श्री लक्ष्मी नारायण डंगा, श्री सरल विशारद और शिव कुमार शर्मा मधुप भारतीय भावसागर हो जाएंगे। टोटल है ये आपके 8 को क्या मिलेगा? हाँ जी, साहित्यकारों को क्या मिलेगा? अमृत सम्मान मिलेगा साथियों, अमृत सम्मान, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसके द्वारा संपूर्ण राज्य में खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है? खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है प्रमोद जैन भाई, आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? प्रमोद जैन भाई आपका राइट आंसर। मुख्यमंत्री ने राज्य में कहाँ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऐसी चौकी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो ये हो जाएगी भिवाड़ी। अलवर में ऑलरेडी पहले से दी ही एक, इसको भी अलवर के मुख्य से भिवाड़ी में कर दी गई है ट्रांसफर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री द्वारा कहाँ शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया गया है? तो ये हरमाड़ा एवं बरढारण जयपुर में किया गया साथियों। 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कौन से जिले में 24 जनवरी 2023 को कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा साथियों कोटा होगा। क्या होगा? कोटा हो जाएगा। हाल ही में 24 जनवरी 2023 को 5G लॉन्च करने वाला राजस्थान में छठा जिला कौन सा बना? तो छठा मिला है दोस्तों, कोटा जिला बन गया छठा, ध्यान रखिएगा, जहाँ से 5G की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले के रोडवेज डिपो प्रबंधन में चाय कॉफ़ी की जगह देसी राबड़ी का नवाचार होगा? तो देसी राबड़ी का होगा जोधपुर, जो डिपो है वहाँ पे भी देसी राबड़ी नवाचार का पहल होगा। मोलेला आर्ट के कलाकार मोहनलाल कुम्हार का संबंध किस जिले से है? तो मोहनलाल कुम्हार साथियों ये है ना, कुम्हार का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों उस राजसमंद से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? राजसमंद से हो जाएगा। भारत सरकार ने राजस्थान के कितने विभूतियों को वर्ष 2023 के लिए पद्म श्री सम्मान देने की घोषणा करी है? ये क्वेश्चन लगाइएगा आप, इंपॉर्टेंट। पद्म श्री साथियों, ये पद्म श्री किसको कितने को मिलेगा? ये मिलेगा 4 को। वो 4 ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं आपको। तो एक तो राकेश झुनझुनवाला हो जाएगा साथियों, राकेश झुनझुनवाला, ठीक है। दूसरा हो जाएगा साथियों ये भाई हैं, एक तो अहमद हुसैन और दूसरा इसका भाई हो जाएगा साथियों कौन? मोहम्मद हुसैन, ठीक है, ये दोनों भाई। तीसरा कौन हो जाएगा? लक्ष्मण सिंह। चौथा कौन हो जाएगा? मूलचंद लोढ़ा। इन 4 को मिला है पद्म श्री साथियों। क्या मिला है? पद्म श्री। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, नाम को ध्यान से देख लीजिएगा। सीबीआई शाखा जयपुर के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा सत्यनारायण जाट को सम्मानित किया गया साथियों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से है? इनका संबंध है आपके जयपुर जिले से साथियों। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है? लाइफ टाइम अवार्ड साथियों, लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है गगन खोड़ा को। ये क्रिकेटर थे साथियों। कौन है? ये क्रिकेटर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
2022 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 32वां जो बिहारी पुरस्कार है ये माधव हाड़ा, और 31वां कौन है, मधु कांकरिया, ये 31वां बिहारी पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये 30वां मोहनलाल बोरा कौन सा है, ये 30वां बिहारी पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैल चित्र कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं भीमबड़क जोधपुर में साथियों। कहाँ मिले हैं, भीमबड़क जोधपुर में। सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका राइट होगा। हाल ही में राजस्थान मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया साथियों MD चौपदार को। किसे नियुक्त किया गया, MD चौपदार। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजसमंद में कहाँ 82.52 किलोमीटर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज करने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी है, तो नाथद्वारा से देवगढ़ मदारी आपका राइट आंसर होगा साथियों। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाश मिसाइल पर परेड करने वाली राजस्थान की पहली सैन्य अधिकारी कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों चेतना शर्मा। कौन होगी, चेतना शर्मा। आपको इसके साथ में और बता देता हूँ साथियों, मैं गरुड़ जो गणतंत्र दिवस था साथियों, गरुड़ फोर्स का भी इसमें क्या हुआ था, कार्यक्रम हुआ था। तो इसमें इसका जो नेतृत्व कर रहे थे प्रीतम सिंह जैतावत थे साथियों। कौन थे, प्रीतम सिंह जैतावत थे। ये पाली के निवासी थे साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साथ साथ में राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में सेंट्रल जू अथॉरिटी से बाघ, बाघिन और बब्बर शेरनी लाने की अनुमति मिली है। देखिएगा साथियों, ये जो इसका राइट आंसर होगा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा के अंदर। अब ये नारगढ़ वाले को जो पालिका ना, यहाँ से ये बाघ बाघिन जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये अभेड़ा के अंदर जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाल ही में नोएडा में मार्शल आर्ट वर्ल्ड कप प्रतियोगिता सम्राट महर्षि को वेपन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से है, तो इनका संबंध है अपने राजस्थान के जयपुर जिले से। कहाँ से है, जयपुर जिले से। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से नवाजा गया है, तो 16 अधिकारी हैं। कितने हैं, 16 अधिकारियों को पुलिस पदक से नवाजा गया है। तो साथियों ये थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 63 क्वेश्चन टोटल। तो कैसे क्लास लगी आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो